नमस्कार, मैं संतोष सिंह। ए सम्राट भाई, अरे शराबबंदी खोलना है तो खोल दीजिए, इसके लिए बहानाबाजी करने की क्या जरूरत है। ये कौन अर्थशास्त्री है जो बिहार में आके जैसो प्रवचन दे के चले गए, एक रिपोर्ट दे दिए हैं? सवाल है कि उस अर्थशास्त्री बिहार में कहां से डाटा लिए हैं? कई तरह के डाटा पर चर्चा हो रही है। शराबबंदी का कोई असर नहीं है। सम्राट भाई बताइए तो, क्या घरेलू हिंसा में कमी नहीं हुई है बिहार में? 14 से 15% राजस्व की कमी तो जरूर हुई है। तो इस 14 से 15% राजस्व को प्राप्त करने के लिए इस सब तक बहाना खोजने की क्या जरूरत है? खोल दीजिए, कौन रोके हुए है? आज हम जनजी वाला लोग सब तो तैयार है कि हाँ खोल दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके का रिसर्च का हवाला देके, मीडिया वाले को ठिका देके, हमरा आजकल हमारा मीडिया वाला भाई का एक सूत्रीय अभियान काम है। जो आया उससे पूछे कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए कि नहीं, शराबबंदी खत्म होना चाहिए। जैसे लगता है कि शराब का फैक्ट्री वाला मीडिया वाले को ठेका दे रखा है। गजबे स्थिति है। उस आर्थिक जो परिषद है, उस परिषद ने बिहार को लेकर बहुत सारे रिकमेंडेशन किए अपने रिपोर्ट में, बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर। उस पर चर्चा नहीं है। किस तरीके से सड़क और पुल बनाने में क्या हुआ है, उस पर भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। उस पर चर्चा नहीं है। 57 पेज का रिपोर्ट है। लेकिन शराबबंदी पर एकदम खूब चर्चा है। आखिर शराबबंदी पर चर्चा का मतलब क्या है? और जो जिस तरीके से शराबबंदी पर चर्चा हो रही है, कल नीरज दा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवे किए थे कि ये सब शराब माफिया का खेल है। अब शराब माफिया का खेल कितना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हम मीडिया वाला शराब माफिया का ठेकेदार जरूर बन गए हैं। और हम लोगों के पास, हमारे मीडिया वाले के पास भी कोई सवाल नहीं बचा है। हाँ, वो खबर चलाए, क्या कहते हैं इसका, स्वास्थ्य विभाग जो खरीदारी किया है 1500 के माल 15,000 में, बताइए। वो खबर नहीं है। उस खबर को लेकर कोई पत्रकार न विजेंद्र यादव से सवाल किए, न चिराग पासवान से, न भाजपा के किसी नेता से। दिन भर सवाल जवाब करते रहता है, लेकिन इस पर सवाल नहीं करेगा कि 1500 का डस्टबिन कैसे 15,000 में खरीद लिया। देखे हैं चर्चा करते हुए, लेकिन शराब पर खूब चर्चा हो रहा है। समझिए, तो सम्राट धा खोलना है, खोल दीजिए। वैसे शराब पर आज चिराग पासवान और विजेंद्र यादव ने भी बड़ी बड़ी बातें कही है। एक तरफ वीरेंद्र यादव ने कहा कि पैसा के लिए तो कहिए, प्रोस्टिट्यूट का धंधा को स्वीकृति दे दीजिए, खूब पैसा है उसमें। वहीं चिराग कह रहे हैं कि बैठक, सब लोग दलों का बैठक बुलाइए और उस पर चर्चा कीजिए। तो वीरेंद्र यादव क्या कहे हैं और चिराग क्या कहे हैं, पहले जरा सुन लीजिए। देखिए, ये बात पहले तो ईमानदारी से कबूल करनी होगी कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था, उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था, पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया है। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। ये जन जागरूकता का विषय है, लोगों को ये समझाने का विषय है कि इस तरीके के कानून की ज़रूरत क्यों है। क्या हम लोग पूर्णतः वहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो ज़रूरी कदम उठाने होंगे, मैं मानता हूँ सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की ज़रूरत होगी ज़रूर उसको अमल किया जाएगा। शराबबंदी पर समीक्षा एक बार करनी चाहिए, कम से कम 10 साल हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया? ऑफ कोर्स समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ इस कानून को बनाया था, क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए। जिस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उसमें हम लोग सफल हुए? सफल हुए तो कहाँ तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए?
नहीं हो पाए तो उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तमाम बातें तभी संभव हैं जब सही मायनों में इसकी समीक्षा की जाए। प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र के युवाओं को 10,000 प्रभु- नौकरी देने की बात कही है, क्या प्रभु, ये आप लोग पहले आपस में इस तरीके से बाइट नहीं होती है यार। क्या ऑर्डर दिया जाए, जिसको जो मन हो वो करे, जिसको जो मन हो वो खाए। कोई मर्यादा और कोई क्या कहते सामाजिक समरसता का कोई मतलब नहीं है। तो शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। लोगों की इच्छा के मुताबिक ही कोई कानून बने, ये तो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। 19 तारीख को मार्च निकालना है, 19 तारीख को एक बड़ा मार्च निकालना है। विरोधी का काम है मार्च निकालना। जो पीता है वह विरोध करेगा। वो कहता है कि कोई शराबबंदी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो ईरान में जो स्टूडेंट जो गोली चली थी उसको लेकर वो एक अलग विषय, वो अलग विषय है, उसकी बात चल रही है, जांच। स्टूडेंट के मुद्दे पर वो ठीक है, ठीक है। विरोधी आंदोलन नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो बैठा रहेगा क्या? लोकतंत्र में तो विरोधी की भी भूमिका होती है। सुन लिए और ये भी देख लिए कि मीडिया वाला किस तरीके से शराबबंदी को लेकर सवाल कर रहा है। सारा मीडिया हाउस, चाहे वो यूट्यूबर्स हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एजेंडा दिया गया है कि शराबबंदी पर सवाल करिए, शराबबंदी पर सवाल कीजिए। इस खबर को पूरा फैलाइए, आर्टिकल बनाइए ताकि एक जनमत का माहौल बने, फिर इसको हटाएंगे। अरे भाई, सब करने की जरूरत क्या है? आज सम्राट गए थे नीतीश से मिलने के लिए। मुलाकात में ये मुद्दा उठा है कि शराबबंदी को हाथ मत लगाइएगा, जल जाओगे। कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये सब नहीं चलेगा जब तक हम सरकार में हैं। तो नीतीश का अल्टीमेटम हो गया है कि शराबबंदी पर सरकार यू टर्न नहीं ले सकती है। तुम्हारा इकोनॉमिक क्राइसिस तो देखो कैसे इकोनॉमिक जनरेट हो सकता है। जब तक हम सरकार में हैं शराब खोलने की बात सोच भी नहीं सकते हो। तो वहाँ भी हो गया, लेकिन आखिर इस खेल का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। क्या जो राज्य की माली हालत है या फिर जो जिस तरीके से सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सब जगह काम ठप है, वेतन नहीं दे पा रही है सरकार, तो शराब बेच के वेतन देगी। 15 ने 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ शराब से टैक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आपको नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए इस तरीके की बाउंड्री का क्या मतलब है? रेवेन्यू जनरेट के सारे स्कोप खत्म हो चुके हैं। खत्म इसलिए नहीं हुए हैं कि रेवेन्यू खत्म हो गया है, इसलिए हुआ है कि लाभुक योजनाओं का जो जोर है ना वो जारी है। अभी भी भले ही क्या कह सकते हैं कि अब चुनाव अभी नहीं है, लेकिन लाभुक योजनाओं को बनाए रखने के लिए अब 10,000 रुपया सब जीविका दीदी को दीजिएगा, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं दीजिएगा, बिजली बिल सब्सिडी कर दिए हैं दीजिएगा, चुनाव जीत कर 202 लाइएगा, हैं तो भोगेगा क्या? जिसके लिए जैसे 202 प्राप्त हुआ, जिस वजह से अब जान जा रहा है सरकार का, तो खोज रहे हैं शराबबंदी खत्म करिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे वजह यही है। लेकिन नीतीश का हस्तक्षेप, जदयू की प्रतिक्रिया, आने वाले समय में शराबबंदी खत्म करने के जो मुहिम चलाया जा रहा है, वो मुहिम ही रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये सरकार एनडीए की सरकार है और एनडीए में जदयू सबसे बड़ा घटक दल है। ऐसा नहीं है कि चिराग के कहने से कुछ हो जाएगा या माझी के कहने से। माझी और चिराग तो कह ही रहे हैं। माझी तो यहाँ तक कह दिए कि गुजरात मॉडल लागू कर दीजिए, जहाँ बड़े लोगों को शराब पीने की आज़ादी है। तो ये बेचैनी जो है की वजह वही है, खजाना खाली, खजाना का प्रबंधन हो नहीं रहा है। बेहतर हम प्रबंधन करें, इसकी समझदारी है नहीं, तो फिर शराब बेचकर हम 20-25 करोड़ 1,000 करोड़ कमा लें, कुछ राहत तो हो जाएगी। लेकिन नीतीश के रहते तो हमें नहीं लगता है कि ये चीज़ें होने वाली है। क्योंकि नीरज का प्रोटेस्ट और आज
विजेंद्र यादव का बयान संकेत है कि शराबबंदी पर जदयू समझौता करने के मूड में नहीं है।